हाय एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी पढ़ी थी और थोड़ा सा पढ़ा था कि ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो हमारी दो टाइप्स की होती हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। सो आज हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के पार्ट्स पढ़ने वाले हैं जो कि है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इनके डिफरेंसेस समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पे कि हाउ टू स्टार्ट। ये हमारे बेसिस हैं कि मतलब हम इनके बेसिस पे हम हमारे बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है कि हम स्टार्ट कैसे करते हैं। तो अगर हम बिज़नेस की बात करें तो हम बिज़नेस हमारे ओनर के डिसीजन पे लाई करता है ना। ये तो अगर मैं बिज़नेस पर्सन हूँ तो ये मेरे डिसीजन पे लाई करता है कि या तो मैं आज भी खोल सकती हूँ अपनी शॉप कहीं भी, या फिर 2-3 दिन बाद खोल लूँगी। इट्स बेस्ड ऑन माई डिसीजन। तो अगर हमें स्टार्ट करना है तो ये एक एंटरप्रेन्योर के डिसीजन में लाई करता है, फिर ओनर के डिसीजन में। सेकेंड आ जाता है प्रोफेशन। अगर हमें प्रोफेशन के लिए स्टार्ट करना है तो हमें एक मेंबरशिप चाहिए प्रोफेशनल बॉडी की। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो उन्हें अपना प्रोफेशन स्टार्ट करने के लिए मेंबरशिप चाहिए ICAI की। ऐसे ही अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो उन्हें एक सर्टिफिकेशन चाहिए MBBS से कि हाँ उन्होंने एक डिग्री परस्यू करी है डॉक्टर में। थर्ड आ जाता है एम्प्लॉयमेंट। हमारे एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी स्कूल में हमारी जॉब लगना, राइट। तो हमें जब तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे अपनी जॉब स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमें एक अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए होता है हमारे एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करने में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम व्हाट इज़ इट्स नेचर। इसका मतलब है कि हमें क्या करना है इस एक्टिविटी में, हमें बिजनेस में क्या करना है, हमें प्रोफेशन में क्या करना है, या एम्प्लॉयमेंट में क्या करना है। तो सबसे पहले बिजनेस में हम क्या करते हैं, हम सर्विसेज देते हैं, गुड्स प्रोवाइड करवाते हैं अपने हमारे कंज्यूमर को। तो हमें इसमें क्या एक्टिविटी करनी होती है, प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू पीपल एंड पब्लिक। लोगों को और हमारी पब्लिक को हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं बिजनेस में। नेक्स्ट प्रोफेशन में क्या करते हैं हम, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। हम एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं जो कि एक बिजनेस पर्सन नहीं करवा सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली हमने एक बहुत अच्छी तरीके से हमें सर्टिफिकेशन मिला है किसी प्रोफेशनल बॉडी से, तो इसलिए हम पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं इसमें। थर्ड आ जाता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में हम उसके बेसिस पे काम करते हैं जो हमें, जिस बेसिस पे हमें जॉब मिली है, जिस काम को करने के लिए हमें जॉब मिली है हम वो करते हैं। परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है कि आपको ये करना है तो आप वही एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। अगर हम एक टीचर की बात करें तो अगर उनके प्रिंसिपल ने उन्हें एज अ मैथ्स टीचर अपॉइंट करा है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो टीचर क्लास में जाके हिंदी पढ़ाएगी, ऑब्वियसली मैथ्स ही पढ़वाएगी, क्योंकि उनके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में उनके लिखा हुआ है कि हाँ आपको मैथ्स पढ़ाने के लिए इस स्कूल में हायर किया गया है, राइट। अब हम आ जाते हैं थर्ड, क्वालिफिकेशन। हु कैन स्टार्ट। अब आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इन एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करने में। तो बिज़नेस में आपको कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए रहती है। बस आप जिस चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, कि ताकि आप अपने कंज्यूमर को परसुएड कर सकें कि हाँ आपको ये चीज़ लेके ये फ़ायदा होने वाला है, ये चीज़ लेंगे तो अब ये फ़ायदा होगा, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोफेशन में। प्रोफेशन में आपको क्वालिफिकेशन चाहिए रहती है, जैसे अभी हमने पढ़ा ना, आपको मेंबरशिप चाहिए प्रोफेशनल बॉडी की, तो उसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा अगर आपको प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप चाहिए। तो इसलिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग इन अ स्पेसिफिक फील्ड। कुछ मेन एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर करने पड़ते हैं आपको, ताकि आपको कुछ बेसिक एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं आपको, और उसमें ही आपको ट्रेनिंग चाहिए होती है ताकि आप वो एक्टिविटी परफॉर्म कर लें। थर्ड आ जाता है एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। इसमें भी आपको क्वालिफिकेशन चाहिए और थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए। जैसे कुछ कुछ स्कूल्स होते हैं जो एक एक्सपीरियंस्ड टीचर मांगते हैं, तो एक्सपीरियंस आप तभी ले सकते हैं जब आप ट्रेनिंग वगैरह करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ आ जाते हैं रिटर्न, व्हाट विल यू गेट। अब आपको किस किस फॉर्म में पैसे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बिजनेस में हमें ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, ये हम कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ चुके हैं बिजनेस की, कि बिजनेस जो है वो हमेशा एक प्रॉफिट कमाने के लिए होता है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो आपको बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा। प्रोफेशन में आपको प्रोफेशनल फीस मिलेगी, और एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी मिलेगी। फिफ्थ आ जाता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब है कि आपको स्टार्टिंग में कितनी लैंड वगैरह की ज़रूरत है, राइट। तो हाउ मच यू नीड टू स्टार्ट। तो अगर हम बिज़नेस की बात करें, अगर हमारा छोटा सा बिज़नेस है, हमें एक ग्रॉसरी शॉप खोलनी है, तो हमें ज़्यादा बड़े कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एक छोटी सी शॉप भी चला सकते हैं। और अगर दूसरे केस में देखा जाए, अगर हमें मॉल वगैरह खोलना है, एक बड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह खोलना है, सो इन दैट सिनेरियो यू विल बी रिक्वायर्ड विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो ये वेरी करता है आपका साइज़ क्या है बिज़नेस का, उस बेसिस पे कैपिटल हम चूज़ करेंगे।
प्रोफेशन में ऐसी कोई कैपिटल नहीं चाहिए होती है, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें आपको पेपर क्लियर करने होते हैं और एक प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप चाहिए होती है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है, नो कैपिटल रिक्वायर्ड। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा 6 पॉइंट है रिस्क। कितना रिस्क है बिजनेस में? हमें पता है काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा, अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग्स रहती है, तो इसमें मोर रिस्क है, ज़्यादा रिस्क है। प्रोफेशन में लेस रिस्क है, बिकॉज ये ऑब्वियसली बात है ना, अगर हम सीए की बात करें तो सोसाइटी में सीए चाहिए, तभी तो एक सीए क्लियर कर सीए बन रहा है, क्योंकि सोसाइटी में हमें सीए की ज़रूरत है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट में ऐसी कोई रिस्क नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता है कि आपको पर मंथ सैलरी मिलनी ही मिलनी है। ऐसा नहीं होगा कि एक महीना सैलरी नहीं मिली, एक महीना मिल गई, इसमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में आपको सैलरी मिलेगी। 7 आ जाता है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। कैन यू ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि क्या आप अपनी जो जॉब है या फिर अपना जो बिज़नेस है वो बेच सकते हैं या फिर किसी और को दे सकते हैं। तो अगर हम बिज़नेस की बात करें तो ऑब्वियसली हम दे सकते हैं। अगर जैसे हमारे फादर्स होते हैं, वो अपने जैसे फादर्स होते हैं वो अपने सन को कह देते हैं कि आज तुम चले जाओ शॉप में, जिस दिन उनकी तबीयत ख़राब होती है, तो येस ही कैन, वो अपना बिज़नेस जो है वो बेच भी सकते हैं लोग और उसे किसी और को दे भी सकते हैं। इट्स पॉसिबल विथ सम फॉर्मेलिटीज़। आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत है, उससे आप अपना बिजनेस वगैरह बेच सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोफेशन में आप ऐसा थोड़ी है कि आप सीए की डिग्री किसी को बेच देंगे। ये तो सबके सामने है कि आपको पेपर क्लियर करने हैं, तभी आपको एक प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप मिलेगी। तो इसमें ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल। और एम्प्लॉयमेंट में भी आप अपनी जॉब थोड़ी किसी को बेच सकते हैं, है ना, तो इसमें भी हमारा जो इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र है वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब बिजनेस में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़ी ना होंगे, और अगर होंगे भी तो फिर वो उस ओनर डिसाइड करेगा कि क्या किस रूल से मेरा बिजनेस चलने वाला है। तो ये तो इसमें तो कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। प्रोफेशन पे आ जाते हैं। प्रोफेशन में जो हमारी प्रोफेशनल बॉडीज़ होती हैं, मेंबरशिप जो हमें देती हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली हमें चलना होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है। एम्प्लॉयमेंट में भी जो हमारा एम्प्लॉयर होता है, जो हमारा बॉस होता है, उसके हिसाब से चलना होता है हमें, तो इसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर टू बी फॉलोड। कोड ऑफ कंडक्ट जो कि एम्प्लॉयर द्वारा बताए गए हैं वो फॉलो करने चाहिए हमें। तो आई होप आपको बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। आप इनमें से कोई भी 5 to 6 पॉइंट्स याद कर लेना मेन, और इससे आप अपना पेपर में अच्छे से लिख पाएंगे। ये सारी एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, ये बस मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स हैं, बट इसमें सब कुछ एनसीईआरटी का ही है। नेक्स्ट क्लास में हम हमारी इंडस्ट्री पढ़ेंगे और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। सो थैंक यू।